जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बिना टाइम को लॉस किए हुए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको पहले बता देता हूं कि इस चैप्टर से कम 3 से 4 क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलें कि 12 नंबर से 16 नंबर के बीच में हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, या 4 नंबर के आएंगे, 3 आएंगे, या तो 4 क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये मान के चलें कि 3 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इस पैटर्न को समझते हैं। ये हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ से रिलेटेड है, केवीएल वाला सर्किट बना हुआ है। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन। लिखा है इन द गैल्वेनोमीटर जी, इफ द गैल्वेनोमीटर जी डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट शोन, द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन बाय। मतलब क्या है कि जो हमारा ये गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, इससे कोई भी करंट ना जाए। अगर इससे कोई भी करंट नहीं जाएगी तो हमें रेजिस्टेंस आर की वैल्यू बतानी है। तो एक चीज क्लियर समझ आ गई, अगर इससे करंट नहीं जाएगी तो ये 2 वोल्ट यहाँ पर है, तो यही 2 वोल्ट इसमें मिलेगा। मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस, कितना मिलेगा? 2 वोल्ट। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस आर इसके पैरेलल में है। अब पैरेलल में वोल्टेज हमेशा इक्वल रहता है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 वोल्ट। कितना हो गया? 2 वोल्ट। अब V को क्या लिख सकते हैं? करंट इंटू रेजिस्टेंस। क्या लिख सकते हैं? करंट इंटू रेजिस्टेंस। कितना है? 2। करंट कितना होगा? तो करंट भाई इसमें जो फ्लो कर रहा है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू बतानी है। तो कितना होगा? तो टोटल वोल्टेज यानी कि 10 अपॉन करंट को क्या लिखते हैं? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो दोनों कैसे लगे हैं? सीरीज में। ये दोनों कैसे लगे हैं? सीरीज में। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 प्लस R2। तो ये हो गया हमारा करंट का वैल्यू। और R को लिख दो R इक्वल टू कितना? 2। ये रखा मैंने करंट को वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दें तो ये हो गया 10R इक्वल टू 400 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, कितना होगा? 800 प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कितना आ गया? 2R। इस 2R को इधर बुला लो, कितना बचेगा? 8R इक्वल टू 800। R इक्वल टू 8 से 8 कैंसिल कर दो, कितना आया? 100 ओम। यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 ओम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ का है। मैं आपको केवीएल लगाना भी बताता हूं कि केवीएल लगाते कैसे हैं। ठीक है, जैसे बेसिक सर्किट में ले लेता हूं, ये हमारा एक बेसिक सर्किट है, ऐसे इस टाइप से मैं एक बेसिक सर्किट ले लेता हूं। अब मान लेते हैं इससे करंट क्या निकल रही? I1। इसका वोल्टेज कितना था? E1। ये रेजिस्टेंस क्या है? R1। इसकी वैल्यू R2, इसकी वैल्यू R3। और ये है हमारा, यहां से करंट आएगा I2, इसका EMF है E2। अब यहां पर हम KVL कैसे लगाते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले इस ब्रांच की बात करेंगे। किसकी? इसकी। इसका नाम दे देते हैं A, B, C, D, E और F। सबसे पहले ए बी ब्रांच की बात करेंगे। तो जब करंट एंटर करेगा, करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट जब एंटर करेगा तो प्लस से एंटर करता है, लीव करेगा माइनस से। ये हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इस वाली ब्रांच की बात करें तो करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट प्लस से एंटर करता है, लीव माइनस से करता है। अब इस वाली ब्रांच की बात करें तो ये करंट इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, तो यहाँ करंट जो जाएगा वो क्या होगा? I1 प्लस I2 का सम। करंट जब एंटर करेगा तो प्लस, लीव करेगा तो माइनस। अब केवीएल लगाते हैं, इसमें केवीएल लगाएं ऐसे। तो यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये लीविंग साइन लेंगे, तो ये लीविंग साइन लेंगे तो ये कैसा है? बड़ा वाला टर्मिनल प्लस, छोटा वाला माइनस। तो ऐसे जाएंगे तो कितना आएगा? प्लस का E1। वोल्टेज कितना? E1। इधर आ जाए, फिर इधर जाए, फिर इधर जाए। इधर जाएंगे तो ये माइनस वाला है, छोटा वाला टर्मिनल क्या है? माइनस। तो माइनस लगा दो। कितना वोल्टेज है इसका? E2। हमेशा हम लीविंग साइन लेंगे। इधर जाएंगे तो लीविंग साइन कैसा है? प्लस। भाई ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं ना, तो इधर कैसा है? प्लस। यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस। जब कभी रेजिस्टेंस दिखे तो उसका में वोल्टेज जो होता है I इंटू आर। तो यहाँ पे करंट कितना है? I2 और रेजिस्टेंस कितना? R2। तो ये लिख दिया I2 इंटू R2। इधर आ जाओ, इधर जाओ। अब इधर आ गए, लिविंग साइन कैसा? माइनस। कितना है? I इंटू आर। तो I कितना? I1 और R कितना? R1 इक्वल टू 0। इस वाले लूप में हमने केवीएल अप्लाई कर लिया। स्टार्ट यहां से करो, यहां से करो, यहां से करो, कहीं से भी करो। 4 चीजें आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ध्यान रखना, लीविंग साइन लेते हैं तो लीविंग साइन प्लस था, प्लस लगा दिया, इसका वोल्टेज लिखा। फिर इधर गए, लीविंग साइन माइनस था, माइनस लगा, इसका वोल्टेज लिखा।
लिविंग साइन प्लस था, प्लस लगाया, इसका वोल्टेज लिखा। लिविंग साइन इधर आ जाओ, लिविंग साइन माइनस है, माइनस लगाया, इसका वोल्टेज लिखा। तो रेजिस्टेंस में जब वोल्टेज होगा तो I इंटू आर होगा, जो उस ब्रांच में करंट होगी वो करंट लेंगे और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई। तो ऐसे केवीएल अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इन द गिवन फिगर। इस डायग्राम में हमें VA माइनस VB बताना है। तो हम एक काम करते हैं, केवीएल लगा देते हैं ऐसे। तो अगर डायरेक्ट समझें तो इसको ऐसे लिख सकते थे, VA माइनस VB इक्वल टू, भाई करंट कितना है 2 एम्पियर, तो कॉमन सी बात है इसमें वोल्टेज कितना जाएगा, 2 इंटू 2 4 वोल्ट तो यहाँ हो गया, 3 वोल्ट की बैटरी हो गई, 4 3 7 हो गया, इधर गए 2 एम्पियर करंट है और आर कितना है 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, तो 4 यहाँ 3 ये और 2 ये, 4 3 7 2 9 वोल्ट आंसर आएगा। इसको सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। तो यहां से स्टार्ट करें तो कितना आएगा, तो I इंटू आर, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा, I इंटू आर की वैल्यू की बात करें तो आएगा हमारा 4, 2 इंटू 2 4। आप चाहो तो केवीएल ऐसे भी लगा, इधर से भी लगा सकते हो, ठीक है। आप कैसे भी लगाओ, अपने ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब बैटरी का वोल्टेज कितना था 3 वोल्ट, बैटरी का वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट की बैटरी है तो हम 3 ले लेंगे। और ये कितना है I इंटू आर, तो 2 इंटू 1 कितना आ गया 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 3 7 2 9 वोल्ट। अब आप साइन में कंफ्यूज हो रहे होगे, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखना, बैटरी का वोल्टेज है ना, ये बैटरी का वोल्टेज तो ऐड होगा, एक ही बैटरी लगी है, जितने वोल्ट की बैटरी हो बैटरी का वोल्टेज आ जाएगा। तो ये वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज, तो यहाँ वोल्टेज कितना I इंटू आर 4, ये 3 7 और यहाँ पे 2, I इंटू आर करेंगे ना, ठीक है। तो ये आ गया 9 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जब कभी निकालना हो तो सारा वोल्टेज क्या होगा, ऐड होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ करंट I इज, करंट की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये हमारा एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, क्या है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज। और व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है वो क्या बताता है हमारा, कि पहले बैलेंस कंडीशन चेक कर लो, तो ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाई ये होता क्या है फॉर्मूला हमारा, P बाय Q इक्वल टू R बाय S, ये आपने पढ़ा होगा। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, और ये क्या है, ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो P बाय Q यानी कि 4/2 इक्वल टू R बाय S मतलब 6/3। अगर ध्यान से देखें तो इधर 2 आया और इधर भी कितना आया 2, मतलब ब्रिज बैलेंस है। कैसा है, ब्रिज बैलेंस है। अगर ब्रिज बैलेंस है तो ये गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं जाता है, मतलब इससे कोई करंट नहीं जाएगा। करंट अगर नहीं जाएगा तो इसको हटा दिया जाए, क्या कर दो, इसको हटा दो। जैसे ही इसको हटाएंगे अब क्या होगा, इन दोनों के बीच ये दोनों कैसे लगे, सीरीज में, तो ये सीरीज में लगे तो कितना हो गया 4 और 2 6, मतलब ये हो गया 6 ओम का। ये दोनों कैसे लगे हैं सीरीज में, तो ये 6 और 3 कितना हो गया 9, समझना है ना। तो अब ये 6 और ये 9 कैसे लगे पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा 6 इंटू 9 अपॉन 6 प्लस 9, ये हो गया 6 इंटू 9 अपॉन ये हो गया 15। डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 2, ये आ गया 5, 9 दूनी 18/5। ये आया रेजिस्टेंस। पूछा क्या था, बताया करंट, ये मैं इसको पहले ड्रॉ कर देता हूं। करंट की वैल्यू ये 4 ओम था। करंट की वैल्यू की बात कर रहा था, तो करंट क्या होता I इक्वल टू V बाय आर, तो V को V लिखा और R की वैल्यू क्या 18/5, तो ये 18 को 18 5 ऊपर आ जाएगा, तो 5/18 इज द करेक्ट आंसर, 5V/18। ये क्या है, क्या पूछा था, करंट की वैल्यू पूछी थी ना, I इक्वल टू V बाई आर, तो इन्होंने R क्यों लिखा एक्स्ट्रा, 5V/18 आएगा, ये नहीं आएगा 5V/18, ठीक है। V/R करना था, R की वैल्यू 18/5 थे, 18 5 ऊपर गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है व्हीट स्टोन ब्रिज का, ये व्हीट स्टोन ब्रिज गिवन है, ठीक है, लास्ट ईयर 22 में आया हुआ था। क्वेश्चन है व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x बाय एडजस्टिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस y। x की वैल्यू हमें बतानी है, कैलकुलेट करनी है, और y को वेरी करा रहे हैं, y को हम चेंज करा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या है, फॉर द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ x द रेजिस्टेंस p एंड q। हम x की वैल्यू जो चाह रहे हैं वो बहुत ही प्रिसाइज वैल्यू चाह रहे हैं, एक्यूरेट वैल्यू मिले,
P और Q क्या होंगे ये पूछा है। देखो पहले बैलेंस कंडीशन की बात करें तो हमें पता है P बाय एक्स को हम लिख सकते हैं Q बाय वाई, P बाय एक्स इक्वल टू Q बाय वाई, ये होता है। अब हमें क्या लाना है, P और Q पूछा था तो P बाय Q जो होगा उसको x बाय वाई लिख सकते हैं। मतलब P और Q अगर इक्वल हुआ, P और Q क्या हुआ, अगर इक्वल हुआ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्यूरेट। अगर P और Q क्या हुआ, इक्वल, ये इनको हम रेशियो आर्म्स बोलते हैं। अगर ये रेशियो आर्म्स इक्वल रहती है तो सबसे मतलब ब्रिज हमारा बैलेंस होता है, सेंसिटिव भी होता है। मोस्ट सेंसिटिव ब्रिज की कंडीशन है रेशियो आर्म्स क्या होने चाहिए, इक्वल। तो P बाई Q जो है x बाय वाई के बराबर आ रहा, तो P और Q क्या होने चाहिए, इक्वल। देखो क्या लिखा हुआ है, शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल, कम से कम हो और दोनों क्या हो, इक्वल हो। भाई अनइक्वल तो चलेगा नहीं, ये तो हटा ही दो, डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल, शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2x, 2x नहीं आएगा, मिनिमम आएगा, जितना मिनिमम हो। तो मिनिमम कितना होगा, जितना हो, उसमें स्मॉल दिया है तो स्मॉल मतलब स्मॉल लेंगे, 2x तो नहीं लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 1, ठीक है, ध्यान रखेंगे, थ्योरी वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन, रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज बैलेंस 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। पहले मीटर ब्रिज का डायग्राम आपको याद होना चाहिए। तो मीटर ब्रिज का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, इस टाइप से। ये वायर लगा रहता है 1 मीटर का, ये लेफ्ट गैप है, ये राइट गैप है, ये ऐसे, और यहाँ बैटरी लगी रहती है। ये गैल्वेनोमीटर से, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की हेल्प से वायर आता है, ऐसा बना रहता है। क्वेश्चन क्या, रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज बैलेंसेस 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप एट अ पॉइंट विच डिवाइड्स द ब्रिज वायर इन द रेशियो 3:2। ब्रिज का जो वायर है वो 3 और 2 के रेशियो में है, मतलब ये 3 और ये 2, मतलब ये 3 और ये 2, इनको चाहे 3x और 2x लिख लो, ठीक है। अब दिया क्या था इसमें, रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज बैलेंसेस अ 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। राइट गैप में 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, लेफ्ट गैप में कितना है नहीं पता, तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, x ले लेता हूं इसे, तो ये लिख सकता हूं P बाय Q इक्वल टू R बाय S। बीटस्टोन ब्रिज हमारा होता है, ये P, ये Q, ये R, ये S, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, P बाय Q यानी कि 3/2 इक्वल टू x बाय 10, ठीक है। ये हमारा यहां से x की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे कुछ दिया है क्या, चलिए पहले x की वैल्यू सॉल्व कर ले, तो ये आ गया हमारा 5, x की वैल्यू आ गई 15, 15 ओम होना चाहिए रेजिस्टेंस, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके आगे क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, इस वायर की लेंथ कितनी, 1.5 मीटर है, देन द लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज, तो लेंथ ऑफ 1 ओम पूछा है, 15 ओम का है, तो ये लिखा लेंथ ऑफ 1 ओम इक्वल टू, भाई टोटल वायर कितना था 15, भाई क्या पूछा है इन्होंने, लेंथ पूछा है, लेंथ हमें 1 ओम का पूछा है, 15 ओम का वायर है और 1.5 मीटर का वायर है, 1.5 मीटर है ना, देखो यहाँ पर ये है लिखा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का वायर है और रेजिस्टेंस पूरा 15 है, तो अगर 1 मीटर की बात करें तो कैसे निकालेंगे, तो 15 ओम को हम लोग 1.5 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो पॉइंट हटाया ऊपर 0 आ गया, 15 से डिवाइड, ये 15 से 15 कैंसिल, कितना बचा 10, 10 ओम पर मीटर, 10 ओम पर मीटर। अब 10 ओम पर मीटर देखो कहां पर है, इन्होंने मीटर में दिया है ना, कहीं कुछ एरर, मीटर सेंटीमीटर चेक कर लें। 15 ओम का वायर है, 1 मीटर का पूछा है, 1.5 मीटर से डिवाइड कर दिया, पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट हटाया ऊपर 0 आया, भाई ये एक बार जाएगा 10 ही आया, 10 आ रहा, 10 आ रहा, कहीं दिखा है ऑप्शन में, ऑप्शन चेक करें एक बार, 10 आना चाहिए था भाई, 1 मीटर का 10, 1.5 मीटर का 15, तो आंसर तो 10 ही आ रहा, 10 ओम रेजिस्टेंस होगा उसका 1 मीटर वायर का। अब ऑप्शन नहीं दिया इसमें, हो सकता है कि गड़बड़ हो, तो इसको आप ना 10 ओम पर मीटर कर लेना, है ना, ये हो सकता है सेंटीमीटर, आंसर तो यही आएगा।
भाई वापस से एक बार रीड कर दे, द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, देन द लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस। 1 ओम का पूछा है, 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस वायर का लेंथ कितना होगा? तो 15 ओम का था हमारा पास 1.5 मीटर का, तो 1 मीटर का पूछा है, तो 1 मीटर का यही आएगा। 1 मीटर का अच्छा इन्होंने लेंथ पूछी, हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। लेंथ पूछी ना, ये गड़बड़ कर रहे थे हम। चलो लेंथ पूछी तो लेंथ कितनी हो गई हमारे पास 1.5 मीटर डिवाइड बाय 15 ओम। पॉइंट हटाते नीचे 0 आता, 1/10 आता, 1/10 मीटर पर ओम आएगा, ठीक है। 1 ओम पे 1/10 मीटर होगा, 1/10 मतलब 0.1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ध्यान नहीं दिया मैंने, है ना, तो आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द रेजिस्टेंस इन द टू आर्म्स ऑफ मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड आर ओम रेस्पेक्टिवली। पहले जैसा क्वेश्चन ये भी है, क्या दिया है, रेजिस्टेंस इन द टू आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड आर ओम। पहले वाला गैप जो है 5 ले लो, दूसरे वाले का आर ले लो, याद आ गया, ऐसे ही बनाया था अपन ने भी भाई, रजिस्टर ऐसे बना लेते हैं अपन, है ना। अभी ऐसे बना लेते हैं, ये 1 मीटर का वायर हो गया, यहां से ऐसे, यहां से गैल्वेनोमीटर ले लो, यहां इसको ऐसे लटका दो भैया, ये हो गई बैटरी, ये यहाँ पे अटका दिया तो ये हो गई लेंथ L1 और ये हो गई 100 माइनस L1। भाई 1 मीटर का वायर रहता है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। ये हो गया, देखो द रेजिस्टेंस इन द टू आर्म ऑफ अ मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड आर ओम। इसका 5 ओम ले लेते हैं और इसका आर ओम ले लेते हैं। व्हेन द रेजिस्टेंस, चलो पहली कंडीशन अगर देखें तो P बाय Q इक्वल टू R बाय S, तो ये लिख दिया हमने R बाय S इक्वल टू P बाय Q, मतलब L1 बाय 100 माइनस L1। ये पहली कंडीशन ले ली। सेकेंड में क्या है, When the resistance R is shunted with an equal resistance, मतलब इसके साथ हमने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया सेम R है, तो भाई एक और लगाओगे तो होगा कितना, R इंटू आर अपॉन आर प्लस आर। कितना हुआ, R इंटू आर मतलब आर स्क्वायर, आर प्लस आर मतलब 2R, आर से आर कट कर दो तो R/2 बचा, मतलब ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया R/2, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, विथ एन इक्वल रेजिस्टेंस द न्यू बैलेंस पॉइंट इज 1.6 L1, मतलब अब L1 की जगह 1.6 L1 हो गया। फिर वैसे लिखो 5 बाय, अब उस जगह R की जगह R/2 हो गया, ठीक, इक्वल टू, अब L1 की जगह क्या हो गया 1.6 L1 डिवाइड बाय 100 माइनस 1.6 L1, ये दूसरा हो गया। इक्वेशन समझो आप तो। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1/2। जैसे डिवाइड किया 5/R से 5/R कट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1/2। अगर ये डिवाइड करेंगे 5/R से 5/R कट हो जाएगा, ये क्या बचेगा 1/2। एक मिनट, इसको अगले वाले में कर लेते हैं ना। इधर अगर देखते तो L1 से L1 कट हो जाता, L1 से L1, तो यहाँ क्या बचता है, इसको मैं लिख देता हूँ अगले वाले में, ऐसे लिख देते हैं 5/R डिवाइड बाय ये 5/R/2, R/2 ऐसे लिख दें, R/2, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ कितना था, यहाँ था हमारा L1 बाय, पहले L1 लिखो, L1 बाय 100 माइनस L1 डिवाइड बाय 1.6 L1 बाय 100 माइनस 1.6 L1, ऐसे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, देखो यहां से इनका मल्टीप्लाई होगा, इनका मल्टीप्लाई होगा, ये तो पता ही होगा, तो ये हो गया R, ये हो गया 5R अपॉन में ये हो गया हमारा 2 इंटू, ये 2 इंटू 5 हो गया, ये हो गया 10R इक्वल टू, यहां आ जाओ तो L1 से L1 कट हो गया, तो ये कितना, ये वाला मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो कितना हो गया 100 माइनस 1.6 L1 अपॉन ये 100 का मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 1.6 इंटू 100 माइनस L1। जल्दीबाजी करना नहीं तो गलत हो जाएगा। यहां से R कट 1/2 बचा, इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखे 100 माइनस 1.6 L1 डिवाइड बाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दे, कितना आता मल्टीप्लाई करने में, ये आ जाता हमारा
पॉइंट हटाते 0 आता, 0 0 कैंसिल, 160 हो जाता, माइनस 1.6 L1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 160 माइनस 1.6 L1 इक्वल टू 200 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3.2 L1। अब एक काम करो, 3.2 वाले को इधर ले आओ तो 1.6 L1 बचता, इसको उधर भेज दो तो 200 में 160 जाता, 40 बचता, तो L1 की वैल्यू कितनी आती, 40 अपॉन में 1.6, पॉइंट हटाते ऊपर 0 आ जाता, 4 से कैंसिल करो ऊपर आता 100, ये 4 यानी कि ये बचता 25 सेंटीमीटर। लेंथ तो आ गई 25 सेंटीमीटर। इन्होंने पूछा किसकी वैल्यू था, आर की, तो आर की वैल्यू पूछा था यहां रख दें, तो 40 यहां रखो तो 40 अपॉन में कितना हो गया 60, ये हो गया हमारा, यहां रखते अगर तो आता हमारे पास 5/r इक्वल टू 40 अपॉन में 60, 0 से 0 कैंसिल, ये बता 2/3, तो आर की वैल्यू पूछी थी 5 3 15/2, 3 5 15/2, यही बचेगा ना, तो ये आ गया 7.5 ओम। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। अच्छा ऑप्शन नहीं आ रहा, कहीं एरर करी हमने, चेक करते हैं एक बार वापस से एरर कहाँ हुई। 3.2 इधर आया प्लस का हुआ तो 1.6 L1 बचेगा, 160 इधर गया 40 बचा, L1 डिवाइड करेंगे, ये हो गया पॉइंट हटाया ऊपर 0 आ गया 400/16, 4 से कैंसिल 4 आया, ये बचा 100, 4 से 25 आ रहा, L1 की वैल्यू 25, अरे यार L1 25 आ रहा, ध्यान नहीं दिया मैंने, कहाँ रख दिया 40, 25 आ रहा ना, तो ये रखा 25 अपॉन 100 माइनस 25 यानी कि 75, ये बचा 1/3, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 15 ओम, ध्यान नहीं दिया मैंने बिल्कुल भी, पता नहीं कहाँ से आ गया दिमाग में, 15 ओम आ रहा, कितना आ रहा 15 ओम, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप तो सिर्फ इक्वेशन बनाना सीखो, सॉल्व आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला पैटर्न। क्या बात है आज गड़बड़ बहुत हो गई, 2 बार हो गई चलिए कोई नहीं। A wire of resistance 4 ohm is stretched to twice its original length। एक वायर है जिसको हमने स्ट्रेच करा है और कितनी लेंथ करी, डबल कर दी, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच वायर शुड बी, देखो सबसे पहले ध्यान रखना, रेजिस्टेंस जो होता है जब किसी वायर को खींचते हैं तो वो होता है n स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। कितने टाइम्स खींचा है, 2 गुना खींचा है, ट्वाइस डबल, तो n की जगह 2 रखो तो 2 का स्क्वायर, और r कितना था 4 ओम का रेजिस्टेंस था, तो r डैश कितना आ गया, ये आ गया 4 × 4 यानी कि 16 ओम। डायरेक्ट याद रखेंगे इसे, ये फॉर्मूला है 16 ओम। यही एक और चीज आ जाती है कभी कभी, बोलता है कोई वायर है उसको हमने खींचा स्ट्रेच करा और वो परसेंटेज में इंक्रीज हो, जैसे बोलेगा इफ द वायर ऑफ लेंथ L इज स्ट्रेच टू n% ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस का n% खींच दें लेंथ में, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये होगा 2n% ऑफ ओरिजिनल, कितना होगा 2n%, बट ये फॉर्मूला हमारा वैलिड है अप टू 9% ओनली, 9% तक एप्लीकेबल है डायरेक्ट। जैसे 4% खींचता तो रेजिस्टेंस कितना होता 8%, 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8% रेजिस्टेंस होता, 6%, 6 का 2 में मल्टीप्लाई 12%, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन, अ वायर ऑफ अ सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेच स्लोली बाय 10%, 10% वायर की लेंथ हमने खींची है, द इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम्स, देखो सबसे पहले ये जानो वायर की लेंथ जब खींचेंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, पहले रेजिस्टेंस पूछा है बाद में स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा, बोथ रिमेन सेम हो नहीं सकता, ये आइडिया, ये हो नहीं सकता क्योंकि सेम रहेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये भी नहीं होगा, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाला आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। भाई चेंज तो होगा नहीं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो वही रहता है, लेंथ खींचने से एरिया चेंज करने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता, इसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। फिलहाल हम रेजिस्टेंस कैसे सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट याद रखो R2/R1 को हम लोग लिखते हैं L2/L1 का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट याद रखना फॉर्मूला, जब हम कोई वायर खींचे परसेंट में हो या n टाइम्स में हो, इतने गुना खींचा या इतने परसेंट खींचा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना। फिलहाल इस कंडीशन में मैं ऐसे लिखता, L2 कितना होता, फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ कितनी हुई भाई, पहले लेंथ L1 थी, मैंने उसको 10% खींचा, मतलब 10% ऐड कर दो, मतलब इसकी जो लेंथ थी
पहले L1 थी, 10% हमने L1 का बढ़ा दिया, तो कितना हो गया ये, L1 को L1 लिखा, इसको लिख सकते हैं 0.1 L1 भाई 10% मतलब 10/100 यानी 1/10, 1/10 मतलब 0.1, तो L2 हमारे पास आ जाता 1.1 L1। तो यहाँ लिख दे 1.1 L1 और ये L1 था ही, होल स्क्वायर लगा दो, ये दोनों कट, पॉइंट हटाते नीचे 10 आता, बचता 121/100, स्क्वायर करते हैं, पॉइंट हटाते नीचे 10 आता, 11 का स्क्वायर 121, 10 का 100, यानी कि ये 1.21 आता। तो हमारा जो R2 आ रहा है कितना आ रहा है, 1.21 R1, यही तो बोला था 1.21 टाइम्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर इसका कोई क्वेश्चन आया तो इस पैटर्न से कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन देख के हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए मैं एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूं, थोड़ा सा ब्लर आ रहा था, साइज कलर की वजह से, अगली बार ध्यान रखा जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, कॉपर वायर की लेंथ कितनी है, 10 मीटर है, रेडियस है 10 की पावर -2, ये हमारा है 10 की पावर -2 है, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अपॉन पाई मीटर, पाई मीटर, हैज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। द करंट डेंसिटी इन द वायर फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 10 वोल्ट पर मीटर इज। आपसे पूछा क्या, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, पहले गिवन लिख लेते हैं। लेंथ कितना है, 10 मीटर है, रेडियस कितना है 10 की पावर -2 अपॉन में पाई, ये रेडियस है, और क्या रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है। करंट डेंसिटी पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 वोल्ट पर मीटर है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट अपॉन एरिया, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, करंट डेंसिटी J इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। करंट को लिख सकते हैं वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो इसको लिख दिया वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, एरिया को एरिया लिख दिया। वोल्टेज को क्या लिखें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ पता है, तो वोल्टेज को लिख सकते हैं E इक्वल टू V/L होता है, तो V इक्वल टू क्या होगा E इंटू L, अपॉन R को R, एरिया को एरिया, वैल्यूज रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 10, लेंथ कितना था 10, R कितना था 10, और एरिया को लिखेंगे पाई R स्क्वायर, यहां आगे लिख लेते हैं EL अपॉन R, एरिया को लिख दिया पाई R स्क्वायर। तो पाई को पाई लिखा, R स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो 10 की पावर -4 अपॉन में पाई आता, अपॉन में पाई आएगा, स्क्वायर है ये बेटा, 10 की पावर -2 अपॉन पाई है ना, तो ये पाई स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर ना एक्चुअल में शायद रूट पाई है, क्योंकि ऑप्शन नहीं मिलेगा अदरवाइज, ये अंडर रूट पाई है ना, तो पाई ये रूट पाई है। ठीक है, कंफर्म है, स्क्वायर कर दें, ये बचा, पाई से पाई कट हो गया, 10 से 10 कट हो गया, तो ये बचा हमारे पास 10 की पावर -4 ऊपर गया, 10 की पावर +4 होगा, एक ऑलरेडी है 10 की पावर 5 आया आंसर। आंसर मिला लो, 10 की पावर 5 आना चाहिए, अदरवाइज अगर ये पाई अंडर रूट पाई नहीं होता तो ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है, लास्ट के लास्ट ईयर आए तो इसलिए मुझे याद रह गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, पैटर्न समझते चलो आप लोग, है ना, पैटर्न क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस वन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू दे दी, कितना है 7.5 इंटू 10 की पावर -4, इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया कितना है 3 इंटू 10 की पावर -10, हैज अ मोबिलिटी, अब मोबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और होता है, इसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ई टाउ बाय एम लिखते हैं, ई टाउ बाय एम लिखते हैं, और ई को ई से ई कट जाता है, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला है हमारा ई टाउ बाय एम, ये ध्यान रखना, ये भी फॉर्मूला काम का है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिलहाल तो हम इस फॉर्मूले सॉल्व कर लेते हैं। तो मोबिलिटी को क्या लिखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी 7.5 10 की पावर -4, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3 इंटू 10 की पावर -10, पॉइंट हटा दो नीचे 0 आ गया, 3 से 25 आया, इंटू भाई इसका पॉइंट हटाया नीचे 0 आ गया, 3 से कट 25, यानी कि 10 की पावर -9 बचा, एक पावर आया था ना 10 की पावर -9 में 4 कम कर दो, 10 की पावर -5 ऊपर गया 10 की पावर +5, 25 इंटू 10 की पावर 5, ये या तो 2.5 इंटू 10 की पावर 6, एक ही बात है, इसको लिख सकते हैं ऐसे 2.5 इंटू 10 की पावर 6,
ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ अ कलर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रजिस्टर डिटरमाइंड फ्रॉम कलर कोड इज दिस वन, द कलर ऑफ द थर्ड बैंड मस्ट बी। पहले हमें कलर कोडिंग पढ़नी पड़ेगी, इसके बाद पता चलेगा। तो कलर कोडिंग कैसे होती है वो देखें। तो यहां लिख लेते हैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। कलर कोडिंग, रेजिस्टेंस का जो कलर कोड है वो क्या होता है, फॉर्मूला समझे इसका। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसे, बी बी रॉय, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये क्या है, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी मतलब ये है ब्लैक, ये क्या है ब्लैक कलर, ये है ब्राउन, क्या है ब्राउन, ये है रेड, पता ही होगा, ये है ऑरेंज, ये है येलो, ये है ग्रीन, ये है ब्लू, ये है वॉयलेट, ये है ग्रे और ये है व्हाइट। तो पहला तो ये हमें क्लियर हो गया कलर कोडिंग। अब जब हम बात करेंगे कलर कोड के बारे में, जैसे ये हमारे पास कार्बन रजिस्टर है, ऐसा ये कार्बन रजिस्टर है, इसमें 4 बैंड मिलेंगे आपको। कितने बैंड मिलेंगे, 4। पहला बैंड ये बना लेते हैं, दूसरा बैंड ये बना लेते हैं, तीसरा बैंड ये बना लेते हैं और चौथा बैंड ये बना लेते हैं। 4 बैंड है। तो पहला बैंड जो रहता है ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट देगा, फर्स्ट नंबर बोल सकते हो सिग्निफिकेंट को। दूसरा वाला सेकंड सिग्निफिकेंट देगा, थर्ड वाला देता है मल्टीप्लायर और लास्ट वाला देता है टॉलरेंस। समझो इसे। तो ये पहला, इसका जो नंबर है वो है 0, इसका नंबर है वो है 1, इसका कितना आएगा 2, ये कितने पे आएगा 3, ये किस में आएगा 4, ये आएगा 5 6 7 8 और ये आएगा 9। ये तो हो गया हमारे नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर पहला और दूसरा। अब आएगा तीसरे नंबर पे आता है हमारा मल्टीप्लायर। तो ये इसका जो मल्टीप्लायर है ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंट, ये आए मल्टीप्लायर पे। पहला मल्टीप्लायर 10 की पावर 0, दूसरा मल्टीप्लायर 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, समझ गए हो गए 10 की पावर 3, ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम टॉलरेंस के बारे में बात करें। अगर कलर हमारा गोल्ड है, गोल्ड के लिए टॉलरेंस रहता है ±5%, सिल्वर के लिए टॉलरेंस रहता है ±10%। अगर कोई कलर नहीं है, नो कलर, तो उसका टॉलरेंस रहता है 20% ±। बस 4 चीजें हैं। पहला नंबर पे पहला सिग्निफिकेंट, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे मल्टीप्लायर आएगा पावर 10 की पावर। कलर देखते हैं यहाँ भाई, हमारे पास ये है रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो पहला नंबर 2 किसका नंबर आया था, देखें यहाँ पे दूसरा नंबर आया था रेड का। ठीक है, तो मैंने लिखा इसको रेड, सॉरी इधर आ जाए, इसको क्या लिखा, ये पहला, ये 2230 ±5%। तो पहला वाला कलर कौन सा हो गया, रेड। दूसरे में भी नंबर ही लेना है तो ये भी कलर कौन सा होगा, रेड। तीसरा मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर मतलब 10 की पावर लेना। तो ये कितना है, 10 की पावर 3 है। 10 की पावर 3 किस में आता है, देखें यहाँ 10 की पावर 3 किस में आता है, ये है 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 कौन सा है, ऑरेंज। तो हमने इसको क्या लिया, ऑरेंज। तो ये हो गया ऑरेंज कलर। और ये किसके लिए था, गोल्ड के लिए। हो गया। पूछा क्या था इन्होंने, द कलर ऑफ द थर्ड बैंड का कलर क्या, ऑरेंज। ऑप्शन नंबर 2। आपको ये आना चाहिए, जो भी पहला नंबर है वो पहला कलर बताएगा, दूसरा नंबर दूसरा कलर बताएगा, इसके बाद जो बचा वो मल्टीप्लायर है 10 की पावर में, वो तीसरा कलर बताएगा, और प्लस माइनस जो है वो टॉलरेंस का कलर बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा, एक ये वाला पैटर्न देख लो, यही वाला पैटर्न आपको ध्यान रखना है। इस पे आपको हो सकता है कभी रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दे। जैसे इसी में अगर देखें, एक मैं देख लेता हूं क्वेश्चन इधर है ना, मान लो आपको यहाँ रेजिस्टेंस दे दिया 75 × 10 की पावर 5, ऐसे लिख देता हूं 75 ± 10%
और यहाँ लिख दिया किलो ओम। क्या हुआ इसका रेजिस्टेंस? कलर कोड बताएं तो 7 पहला कलर बताएगा, मतलब पहला कलर होगा वायलेट। 5 दूसरा कलर बताएगा, दूसरा कलर हो गया ग्रीन। अब मल्टीप्लायर कैसे पता चलेगा? तो ये किलो लगा है, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 मतलब कौन सा आया? ऑरेंज। तीसरा कलर ऑरेंज हो गया। और 10% किसका है? सिल्वर का। हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कैसे सॉल्व करना। आता है, इसका क्वेश्चन है ना, लास्ट ईयर भी आया था। अगला देखें, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब देखो, सबसे पहले ये जानो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये होता है कंडक्टर के लिए। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये होता है हमारा सेमीकंडक्टर के लिए। एक चीज ध्यान रखना, जैसा रेजिस्टेंस का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ होता है, वैसा ही रेजिस्टिविटी का वेरिएशन भी टेम्परेचर के साथ होता है। मतलब कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर रहेगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर सेमीकंडक्टर में रहेगी रेजिस्टिविटी भी। ध्यान रखेंगे। चलिए, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्या बोला? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा भाई? अगर टेम्परेचर बढ़ रहा तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंडक्टर का तो बढ़ेगा, कंडक्टर का तो बढ़ेगा। ये वाला सही है कंडक्टर का, और सेमीकंडक्टर का कम होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। भाई टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और सेमीकंडक्टर का कम होगा, उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसके कुछ ग्राफ समझ लेते हैं। जैसे रजिस्टिविटी के कुछ ग्राफ आते हैं, पूछा जाता है। ग्राफ एक्चुअल में यहाँ पे नहीं बना पाया, इसके लिए मैंने सोचा अलग से बता दूं। देखिए, रजिस्टिविटी की अगर बात करें तो अगर कंडक्टर की बात हो रही तो ऐसे जाएगा। ये किसके लिए? कंडक्टर के लिए, फॉर कंडक्टर। अगर हम बात करें दूसरे कलर के लिए, जैसे मतलब दूसरे के लिए, जैसे सेमीकंडक्टर की बात करें, तो रेजिस्टिविटी और सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर के लिए जो रिलेशन होगा ये होगा इनवर्सली। अच्छा, सेमीकंडक्टर भी होता है, इंसुलेटर के लिए भी यही होता है, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी यही होता है। तीनों के लिए है इनवर्सली। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी, सेमीकंडक्टर की भी, इंसुलेटर की भी, इलेक्ट्रोलाइट की भी। और लास्ट हमारा आता है एलॉय के बारे में बात कर लेते हैं। एलॉय के बारे में, तो एलॉय की रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है, तो कुछ थोड़ा सा स्लेंटिंग लाइन बनता है ना। सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी एलॉयज की होती है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है अल्फा, सेमीकंडक्टर का नेगेटिव होता है और कंडक्टर का पॉजिटिव होता है। इसे बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या रेजिस्टिविटी भी चलेगा, उसमें भी यही आएगा अल्फा। पॉजिटिव कंडक्टर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन है 4 माइक्रोफैरड कितना है? 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज टू 400 वोल्ट। इफ इट्स प्लेट्स आर ज्वाइंट थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 2 किलो ओम, देन हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर। मतलब हमारे पास एक कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैरड का, इसको कनेक्ट कर दिया एक रजिस्टर से। कितना है रजिस्टर? 2 किलो ओम का, और 400 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। अब पूछा है हीट कितना प्रोड्यूस होगा रेजिस्टेंस में, तो इसमें हीट कितना आएगा? तो हीट का फॉर्मूला जो होगा, जो एनर्जी होगी वही हीट होगा। तो एनर्जी लॉस कितनी होगी? तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वही एनर्जी वहां जाएगी और वही लॉस होगी। तो हाफ CV स्क्वायर लगा दो। क्या लगा दो? हाफ CV स्क्वायर। वैल्यू रखो हाफ, कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 माइक्रोफैरड, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, और V स्क्वायर मतलब 400 का स्क्वायर, 400 इंटू 400। सॉल्व करो, 2 से कट करो, 2 आया, 2 इंटू 4 इंटू 4 16 हो गया, इंटू 10 की पावर 2 पावर 2 पावर 4 पावर, कम कर दो, 32 इंटू 10 की पावर -2। आंसर ऐसे दे रहा था 0.32 होगा। आंसर चेक करो, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला क्यों लगाया भाई? एनर्जी किसमें लॉस हो रही? रेजिस्टेंस में। तो जितनी एनर्जी हमारा कैपेसिटर स्टोर करेगा वही एनर्जी लॉस होगी रजिस्टर में। भाई एनर्जी लॉस तो सिर्फ रजिस्टर ही करता है, इंडक्टर और कैपेसिटर तो करता ही नहीं है। तो जो एनर्जी स्टोर करेगा वही एनर्जी हमारा रजिस्टर लॉस करेगा, इसलिए हाफ CV स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
पैटर्न आपको ध्यान रखना है, पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम। पहला रेजिस्टेंस कितना दिया है 100 ओम, दूसरा कितना दिया है 200 ओम। आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द रेशियो ऑफ द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 100 ओम टू दैट इन 200 ओम। भाई थर्मल एनर्जी का मतलब हीट की बात कर रहा, हीट हमारा फॉर्मूला होता है V²/R × T। एक होता है हीट का फॉर्मूला I²RT। अब दोनों फॉर्मूले में एक चेंज आ रहा, चेंज क्या आ रहा वो देखें। पहला, यहां पर अगर देखें वोल्टेज सेम है तो H प्रोपोर्शनल टू 1/R, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं H1/H2 इक्वल टू R2/R1। R2 कितना था 200, R1 कितना था 100, यानी कि आंसर तुम्हारा आता 2:1। कितना आता 2:1। पॉइंट ये है कि ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा है भाई, ये भी तो है, ये हीट प्रोपोर्शनल टू आर है, बट ये लगता है जब सीरीज कनेक्शन हो और ये लगता है जब पैरेलल कनेक्शन हो। ऐसा क्यों भाई, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता तो वोल्टेज तो कांस्टेंट हो गया, टाइम ऑलरेडी कांस्टेंट है तो H प्रोपोर्शनल टू 1/R आया। ये सीरीज में क्यों लगेगा, सीरीज में करंट सेम होता है तो करंट कांस्टेंट है तो H प्रोपोर्शनल टू R आ गया। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला, हीट रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे सीरीज कनेक्शन में और इनवर्सली होंगे पैरेलल कनेक्शन में। घर में जो वायरिंग होती है पैरेलल में होती है, इसलिए फॉर्मूला लगाया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये देखें, 3 रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2, R3 आर कनेक्टेड एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, द रेशियो I3/I1, I3/I1 इधर आ गया, 1 इधर है, I3/I1 ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट। अब यहां तो I3 और I1 का रिलेशन लाना है। अब इसको समझो, सबसे सिंपल होता क्या है, जब हमें I3 निकालना है इसे हम बोलते हैं करंट डिवीजन रूल। कैसे, हमें निकालना क्या I3, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ले लो, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना R2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस ले लो, टोटल कितना है R2 + R3, I2 में टोटल करंट ले लो, टोटल करंट कितनी है, अरे I1। इस रूल को हम बोलते हैं करंट डिवीजन रूल। क्या बोलते हैं, करंट डिवीजन रूल। कैसे करा, हमें I3 निकालना था, अपोजिट वाले का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। हमें I3/I1 चाहिए था, क्या आता R2/R2 + R3, R2/R2 + R3, ऑप्शन नंबर बी। एक चीज और समझ लो, मान लो कभी ऐसा हो जाता कि यहां आपसे पूछता I2 बताओ, तो I2 कितना आता, तो I2 सामने वाले का रेजिस्टेंस यानी कि R3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी कि R2 + R3 इनटू टोटल करंट यानी कि I1। भाई अगर I2 निकालना था, सामने वाले का रेजिस्टेंस क्या हुआ R3 डिवाइड बाय टोटल कितना हुआ R2 + R3 इनटू टोटल करंट। ये करंट डिवीजन रूल तभी लगता है जब करंट आए और दो पैरेलल में डिवाइड हो जाए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पे आते हैं। अ सर्किट कंटेन्स एन एमीटर कॉमा बैटरी ऑफ 30 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 40.8 ओम। एक पहले सर्किट बना लेते हैं जिसमें एक एमीटर लगा हुआ है, अब बैटरी 30 वोल्ट की लगी है एंड अ रेजिस्टेंस 40.8 ओम, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऐसा, ठीक है। इफ द एमीटर हैज कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 480 ओम एंड अ शंट ऑफ 20 ओम, द रीडिंग ऑफ द एमीटर विल बी। तो पहले नहीं दिया था क्या, सर्किट कंटेन एमीटर है 30 वोल्ट का है, रेजिस्टेंस इतना है, इफ द एमीटर हैज कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस इतना एंड शंट ऑफ इतना, द रीडिंग ऑफ एमीटर। एमीटर की रीडिंग बतानी भाई साहब। तो एक बात बताओ, एमीटर की रीडिंग मतलब हमें करंट निकालना है, तो करंट क्या होता है, करंट होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो 40.8 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, यही लिखेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर निकाल लो बस। तो पहले वोल्टेज की, अभी इसको तो ऐसे होल्ड कर लो, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना आएगा। तो एमीटर बना कैसे है, बना कैसे है, 480 ओम का रेजिस्टेंस है कॉइल का और 20 ओम का शंट। भाई एमीटर ऐसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, अब ये लगा देते हैं शंट पैरेलल में। तो ये पूरा जो होता है
इस पूरे को बोलते हैं एमीटर। ठीक है, तो ये दोनों तो पैरेलल में हुआ ना, कितना 480 ओम और कितना 20 ओम। ये तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 बराबर है 0 से 0, 5 से कैंसिल कितना आया, 2 से कैंसिल कितना आया 25, ये है ना। अब 25 से डिवाइड करो, 25 से कट हो गए, 5 से कैंसिल कर लो अभी तो, 5 से कट करो, 5 से 5 9 45, 3 बचा, 5 6 30, 5 से 5 5 25, यही आ रहा 96/5। अब इसको डिवाइड कर लो क्योंकि भी एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि तो 5 से डिवाइड करो, 5 1 कम 5, 4 बचा, 5 5 9 45, 1 बचा, 0 5 दूनी, ये आ रहा ओम। ये एमीटर का रेजिस्टेंस है भाई साहब। अब इस एमीटर के रेजिस्टेंस को यहाँ रख दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो करंट कितना आता, वोल्टेज कितना है 30, कितना है 30 है, अपॉन 40.8 और 19.2 कितना हो गया हमारा 41 और 19 ऐड करो कितना हो गया 60, 1/2 0.5 एम्पियर, ये रीडिंग आएगी इसकी 0.5 एम्पियर। ठीक है भाई, एमीटर बनता कैसे वो पता होना चाहिए था। तो एमीटर में होता क्या, एक कॉइल लगा रहता है, उस कॉइल के पैरेलल में हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसे शंट बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल 480 था और शंट का रेजिस्टेंस 20 था, दोनों पैरेलल में होते हैं, उसी को एमीटर बोलते हैं। तो एमीटर का रेजिस्टेंस निकाला हमने बस, और कुछ नहीं करा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, एमीटर का, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, ध्यान रखेंगे, और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया, देखो भैया लेंथ इक्वल हो गई, एरिया भी इक्वल है, ऑफ द क्रॉस सेक्शन, सेम मटेरियल भी सेम हो गया, इज दिस वन, मतलब रेजिस्टेंस सेम है। क्या बोला, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल में जो कनेक्शन है इसकी वैल्यू है 0.25 ओम। कितने 4 हैं, पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो आरपी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 हो चाहे 5 हो, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1 ऐसे करके सॉल्व करेंगे, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r 4/r यानी कि r/4 कितना होगा r/4, या n लिख लो। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेता, इसको छोड़ो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, है ना। सीरीज में अगर जाते तो क्या होता है n इंटू आर, दोनों अगर डिवाइड, मैं बताता हूँ ना, दोनों डिवाइड करते अगर, तो ये हमारा आता RP/RS इक्वल टू, ये आता R/N डिवाइड बाय NR। ट्रिक बताता हूँ, है ना, ये हो गया R अपॉन में n² R से R कैंसिल, n² आया, मतलब हम लोग लिख सकते हैं RS को डायरेक्ट लिखेंगे n² RP। आप तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, सीरीज में जो रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट वो होगा n², जितने भी रेजिस्टेंस लगाए हैं इन्होंने 4 लगाए हैं, 4, और RP मतलब इक्विवेलेंट। अब इन्होंने क्या पूछा था, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब RS की वैल्यू पूछी थी भाई सब लोग, ये फॉर्मूला जान लिया, अब सीधे वैल्यू पुट करना है। RS की वैल्यू पूछी थी, RS इक्वल टू क्या होता, n², n कितना था 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू RP क्या बोला था 0.25, ये लिखा था ना, टोटल कितना है 0.25 है, जब वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो ये लिख दिया 0.25, पॉइंट हटाते नीचे 100 आता, 25 से कैंसिल 4, 4 से 4 आता, 4 ओम। क्वेश्चन ये था, हमारे पास 4 वायर थे, चारों रेजिस्टेंस एक जैसे थे, चारों को जब पैरेलल में कनेक्ट किया तो जो टोटल आया वो 0.25 आया, मतलब आरपी की वैल्यू दे दी थी इन्होंने 0.25। अब ये बोला है कि अगर इनको सीरीज में कनेक्ट करें, वही 4 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, मतलब आरएस की वैल्यू पूछी है, तो आरएस और आरपी में रिलेशन होता है, तो आरएस इक्वल टू एन, एन मतलब जितने भी रेजिस्टेंस लगाए थे, 4 लगाए थे, 4 रख दिया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और आरपी की वैल्यू 0.25 थी, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। तो आप डायरेक्ट ये याद रखोगे, ठीक है, आपको याद रखना है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, अ सेल हैविंग एन ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर
is connected across a variable external resistance capital R. As the resistance R is increased, the plot of potential difference V versus R. V और R में ग्राफ बनाना है, V वर्सेस कैपिटल R. तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से होगा, ये हो गया V, ये हो गया कैपिटल R. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनता है, इस टाइप से. ये है V वर्सेस कैपिटल R. ठीक है, एक और आता है E वर्सेस कैपिटल R. सेल की बात कर रहा है ना, E वर्सेस कैपिटल R. ये हो गया EMF E और ये हो गया रेजिस्टेंस R. ग्राफ ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट पूछा जाता है. एक और आता है, ये पहला हो गया अभी वाला, ये दूसरा, एक तीसरा और आता है, वो आता है V वर्सेस I. और V वर्सेस I का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये हो गया V, ये हो गया I, ऐसे. ये तीसरा ग्राफ हो गया. तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट. अभी वाले का V वर्सेस R तो ये है, सेल के केस में है ना, सेल के लिए ध्यान रखना है, और किसी के लिए नहीं है, सेल जो होता है उसके लिए है. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा. द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 2.1 वोल्ट सेल. सेल का वोल्ट कितना दे दिया, EMF 2.1 वोल्ट, विच गिव्स अ करंट ऑफ 0.2. करंट कितना दे दिया, 0.2 एम्पियर थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 10 ओम. आर की वैल्यू कितनी दे दी, 10 ओम. इज, क्या पूछा है, विच इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा. तो इंटरनल रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, स्मॉल r इक्वल टू लिखते हैं E बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R. डायरेक्ट फॉर्मूला, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा. तो EMF को लिख दो 2.1. V को क्या लिख सकते हैं, V को लिख सकते हैं IR. I कितना दिया था, 0.2, R दिया था 10, तो 0.2 इंटू 10 कितना आ गया, V हमारा 2 वोल्ट. तो यहाँ रख दिया 2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R की वैल्यू कितनी थी, 10. सॉल्व करें, 2 इधर जाता, 2.1 में 2 गया, 0.1 बचा, डिवाइड में 2 इंटू 10. पॉइंट हटाते नीचे 10 आता, 10 से 10 कैंसिल, कितना बचा, 1/2, यानी कि 0.5 ओम. यही आंसर है, 0.5. ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया. थैंक यू सो मच सभी लोगों को, जो लोग लेक्चर देख रहे थे. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लेक्चर शेयर करो, ताकि लोगों के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पैटर्न मिल जाएं. ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, आगे बढ़ें. जय हिंद, जय भारत.